सभी को राम राम। एक बात बताइए, कोई भी ऑफिसर है उसके साइन के बाद ही कोई डॉक्यूमेंट लीगल होता होगा। नहीं तो कलरक लिखवा लाओ या कोई क्लास 4 वगैरह किसी कोई भी लिख दे, कोई टाइप कर दे, कंप्यूटर पर कर दे, क्या वो वैलिड हो जाएगा? जब तक उस पर किसी अधिकारी के साइन नहीं होंगे, मोहर नहीं होगी। इसी मोहर के साइन के चक्कर में तो भर्ती रद्द हुई थी पीटीआई की ड्राइंग की। हाँ, कोर्ट ने कहा था कि भाई सारे मेंबर के साइन नहीं हैं, अकेले चेयरमैन के हैं, और चेयरमैन ने वन हैंडेड काम किया, सबके साइन होने चाहिए थे। लेकिन एक और महान डिपार्टमेंट है आईटीआई, उसमें तो चेयर के भी साइन कौन है? उसमें भर्ती में कम से कम चेयरमैन के थे, इसमें चेयरमैन के भी साइन कौन है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट में लीगल बनाया है इन्होंने, वही यहाँ पे रखा है। सुप्रीम कोर्ट में उसके आधार पर डिसीजन दे दिया कोर्ट ने, और कोर्ट ने भी ये नहीं देखा अगर भाई इस पर साइन तो किसी के साइन कौन है ना। वहाँ पर जो कागज़ मैं दिखाता हूँ आज आपको सच्चाई, जो 27/11/2003 की मीटिंग का हुआ खड़ा किया जा रहा है, एक्चुअल में यह मीटिंग हुई है नहीं होगी, और हुई है तो भाई सबूत दो, कोई साइन दो, कोई ऑर्डर निकला वो दो। ये सिर्फ 10-20 लाइन टाइप करके रख दी, इस पर किसी अधिकारी के साइन नहीं है, ना तो ITI के ना हायर के ना ही कुरुक्षेत्र के। या वो मीटिंग थी भाई, इसमें प्रेजेंट धनपत सिंह IAS हायर कमिश्नर, राजवीर IAS, LC गुप्ता, इसमें यह मीटिंग चल रही। या डॉक्यूमेंट लिया भाई, वो लाइन सारी वो है सेम टू सेम, यो लिया चंदन जी ने। अब भाई ITI वाले आपने मीटिंग बताओ, उनने यो कागज़ दिया है और इस पर किसी की मोहर साइन नहीं है। और यह डिपार्टमेंट इतना बढ़िया है, इनने सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन हरियाणा ने इसको अटेस्टेड कर दिया बिना किसी मोहर के। किसी की मोहर नहीं इसमें, चंदन जी के साइन कराए रिसीविंग पे और इस पर मोहर मार दी। इस डॉक्यूमेंट पे आज तक किसी के साइन नहीं है, कहीं पे भी हो तो दिखा दो। यो तो मांगा भाई चंदन ने, देखता जी ये डॉक्यूमेंट वो है, सेम है, यो RTI द्वारा लिया। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है उस RTI में, जब क्या भाई इस मिनट की मीटिंग दो और इसमें क्या कार्रवाई हुई, सारा फाइल रिकॉर्ड दो हमने न। बोले इसका कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, सिर्फ इस 20-30 लाइन ना के एक पेज पे या किसी टाइपिस्ट की टाइप करी ओड है, किसी अधिकारी की लिखी ओड कोई ना लिखवाई ओड होती तो उस पर साइन होते। जैसे कुरुक्षेत्र की मीटिंग हुई है, हर एक आदमी के साइन है बाकायदा नाम के साथ। इसमें जब किसी के साइन हो तो बता दो। या तो ली भाई चंदन ने, चलो उसका चंदन ने गलत दे दियो चंदन थे एक यो, या ब्यून रहते या बताऊँ कड़े ताई, या लिया मनोज राठी, वो 27/11/2003 की वो लाइन है। और इस पर साइन भी रहा किसके, जो मनोज राठी लाया है, सुपरिंटेंडेंट डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा, साइन नहीं है, अटेस्टेड करी है अभी। या भी देख लो भाई, इतने बढ़िया ये हैं। अरे जिस डॉक्यूमेंट पर किसी के साइन है कोई ना, उसने आप अटेस्ट कैसे कर सको हो? और जब कोई मीटिंग हुई है तो उस पर तो साइन होंगे भाई। ये तीनों आदमियों के साइन नहीं होने चाहिए थे? ITI के भी साइन करो, हायर वाले कराओ और कुरुक्षेत्र के भी कराओ। भैया ये मीटिंग हुई है, यो हमने फैसला लिया है, और उसके बाद यो डॉक्यूमेंट भेजना चाहिए था एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा भी भाई, इस पर नेक्स्ट सेशन से लिखा है ना 2004-05 से, इसको डिसकंटिन्यू करो। न्यू नहीं कहा अभी बंद करो। अगर यो इतना ही गलत था तो उसी टाइम ऑर्डर करने चाहिए थे। 27/11/2003 एडमिशन शुरू हुए थे जुलाई-अगस्त में, 2-3 महीने एडमिशन हुए थे शुरू में। चाहते तो 27/11 को ऑर्डर पास कर देते और सबकी फीस विद कॉस्ट या जुर्माना वापस दे देते, कुछ दिक्कत नहीं थी ना। बच्चा ने दिक्कत थी क्रॉस करनी, क्योंकि उनका भी साल खराब नहीं हुआ था, चुपचाप वो भी अपनी फीस लेकर बैठ जाते। लेकिन डिपार्टमेंट ने किसी ने भी कोई निर्णय नहीं लिया, ना तो उनकी फीस उल्टी थी, बल्कि उनको न्यू कह दिया 2004 से डिसकंटिन्यू करो। और 2004 का जब सेशन शुरू होता है उनको विभाग हायर एजुकेशन NOC दे देता है। तो हम क्या मानेंगे भाई? फिर भी हमारे मन में संशय है, हमने बार RTI मांगी, हर एक RTI में लिख कर देते रहे भाई रिकग्नाइज है। अब ये कई कह देते हैं, इसके बारे में और पुख्ता सबूत दिखाता। यो लिया भाई मनोज कुमार, जो कि केस कर रहा आज के दिन मान लो 24/339 साल मेरे सहमति वो है मनोज कुमार पुत्र जयपाल राठी। 19/1 तारीख ने इनकी ही, हमारी नहीं है भाई, इन्होंने ग्रुप में डाली ही। आगे ITI तो इसने सूचना मांगी भाई, और उसने क्या कराया, आप द्वारा RTI एक्ट के तहत मांगी गई सूचना के 2 पेज संलग्न करके भेजे जाते हैं। ठीक है, अब इसकी सूचना के मांगी हुआ भी कटवाना लग रहा, भी काट देंगे। हालांकि यो लेटर जो इन्होंने लिया यो भी कैंसिल हो लिया, क्योंकि इसके बाद तीसरी सूचना आ ली
पहली आई थी 13 ने, जो चंदन को भेजी गई थी, जिसमें ITI डिपार्टमेंट ने कहा था हमने नहीं मेरा सक्षम समकक्ष है कि नहीं, अपनी यूनिवर्सिटी से पूछो। लेकिन इन्होंने जाकर वहाँ पे फिर उल्टी सीधे कागज़ धरकर वो कैंसिल करा दिया। और उसके बाद ये RTI पता नहीं मांगी नहीं, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार भाई इन्होंने मांगी। उस पर 2 पेज का है, उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने 2 पेज दिए इसको। एक तो दे दिया भाई वो चंदन आला, ये सेवा में चंद्र प्रकाश को भेजा है, उसमें क्या है कि 13(1) को संशोधित करते हुए यह सूचना दी जाती है। इसमें इन्होंने इस मीटिंग का हवाला दे दिया, कोई 27/11/2003 को एक मीटिंग का हुआ था जिसमें ये अधिकारी सम्मिलित थे। और इस मीटिंग में फैसला हुआ था भाई यो इक्वल नहीं है इसके, हम नहीं मानते इसको। अब 13(1) का संशोधित कर दिया और 1 पेज तो यो दे दिया भाई, मिनट की प्रति, ये वे मिनट की प्रति हैं, देख लो भाई, इन्हीं की PDF है, अब मेरी नहीं है। अब इसमें वो पेज ही हो, इसमें भी नीचे देख लो, मोर किसकी, सुपरिटेंडेंट 3rd डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा। भाई जब ITI से आप ये मांग रहे हैं हमें डॉक्यूमेंट, तो मोर किसकी होनी चाहिए भाई, यार किसकी होनी चाहिए आप बता दो। यहाँ पर ITI की होनी चाहिए ना। अरे टेस्ट भी करा था ITI वाला करा, लेकिन इन पर देता सेकेंडरी एजुकेशन का टेस्टेड, मोर किससे की नहीं है किसी भी कागज़ पे। इसका मोर के साइन के चक्कर में तो भर्ती हुई पड़ी है पूरी। और ये इसने कोर्ट में जाकर रहे हैं भाई, कुरुक्षेत्र की टीम वालों, इनका हर एक कागज़ फर्जी, इसने भी चैलेंज करो। अगर जी इस मीटिंग को ही नकार दो, या मीटिंग है फर्जी है, और मीटिंग हुई नहीं, जब कोई अधिकारी की तो लिख के ही नहीं गया कुछ लेने कुछ, ये तो कंप्यूटर पर कोई टाइप कर लो, मैं 10 टाइप करके रख दूंगा भाई, सी साइन तो कोई ना किसी के भी। और कोई मीटिंग होती है और कोई डिसीजन लिया जाता है, उस पर अधिकारी के साइन होते हैं। आज तक मैंने एक बता दो जिस पर किसी अधिकारी के साइन ना हो, इस पर 3 हुआ के बजाय 1 की भी कोई ना। यह टेस्ट अच्छा सूचना मांगी हमने इस मनोज राठी ने ITI विभाग पे, और लेटर किसका देने लग रहे हैं, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन का। अरे मीटिंग तो तब न ली, और सेकेंडरी एजुकेशन की अटेस्टेड, क्योंकि यह कॉपी जो वायरल ग्रुप में घूम रही थी ना, वह पकड़ा दी न्यू की न्यू, इसमें कुछ नहीं कराया है, यह वह वायरल है पकड़ा रखी है। और यह नगेल चेप दी ITI, क्योंकि ITI के तो पढ़े लिखे इतने हैं, यो पेपर न्यू का न्यू, वो जो पहले मैंने दिखाया था ना, वो चेप दिया भाई। अब इस बात पे तुम खुद देख लो भाई, जिस मीटिंग में जो मीटिंग लेनिया है, पहली बात तो जिसने बुलाई वो है एब्सेंट, दूसरी बात जो 3 आए वे कितने एक कागज़ पर सिग्नेचर नहीं करके गए, उसके बाद इसके कोई फाइल नहीं है, इस मीटिंग की कोई रिकॉर्ड नहीं है ITI के पास, उन्होंने खुद लिख के दर दिया है। अब हम उसने कोर्ट में भी रखेंगे जिस मीटिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस रिकॉर्ड ना रखने के चक्कर में तो यह भर्ती रद्द हो रही है। और आप इस भर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है, हमें तो हैरानी नहीं हो रही है, पर मानना नहीं हुआ, कोई चैलेंज ना करता। अब चैलेंज होगी भाई, यह मीटिंग भी फर्जी है। जिस प्रकार का 3rd डिप्लोमा नहीं है ना, वो सर्टिफिकेट है, इसी प्रकार यह मीटिंग भी नहीं है। और होता है कोई सिग्नेचर दिखा दो मैंने, अभी 3 आदमी ने भाई ये सिग्नेचर कर रखे, और इसका कोई रिकॉर्ड दिखा दो, चैलेंज है खुल लियाकती। अगर भाई कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा दो भाई, इसका यो रिकॉर्ड है भाई। इस मीटिंग ने अगर अब तक चैलेंज नहीं भी करी होता ही ना कर दो। इस पे एक जगह अटेस्ट कर रखी सुप्रिटेंडेंट ने, सेकेंडरी एजुकेशन ने, लेकिन वह भी अटेस्ट भी कर रखी, जब किसी के साइन नहीं है तो अटेस्ट किस डॉक्यूमेंट ने कर रहा है। एक कोरे कागज़ पर मोर मार के देने लग रहे, मान लो, और ये ऊपर लाइन को कुछ लिख लो, जब इस पर किसी अधिकारी के साइन नहीं है तो इन्होंने सिर्फ अटेस्ट करिए, साइन नहीं करे हैं। सिग्नेचर किसी अपॉइंट अथॉरिटी होनी चाहिए, 3 आदमियों में है, या तो LC गुप्ता के हों, या हायर एजुकेशन के IAS अधिकारी के हों, या इस ITI वाले के हों, राजवीर सिंह के, किसी के तो हों, किसी के कोई साइन नहीं है। इसको भी साथ में चैलेंज करो, जिस प्रकार सर्टिफिकेट चैलेंज किया है, ये सारा डमडमा खत्म हो जाएगा। अगर नहीं भी लगा होती है डॉक्यूमेंट, इनके लगाओ और इसको आगे बढ़ाओ भाई। धन्यवाद।